अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्यों डिस्कस करते हैं? क्योंकि रदरफोर्ड ने जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया था तो उस टाइम इसको अल्फा पार्टिकल्स को यूज किया था। और सर जेम्स चॉडविक ने इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में भी यूज किया था। तो इसलिए हम अल्फा पार्टिकल्स को आज डिस्कस करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल्स के कुछ अल्टरनेटिव नाम्स है, हम उनको डिस्कस करते हैं। इनको हम अल्फा रेज भी कहते हैं, अल्फा रेज, और हम इनको कहते हैं अल्फा रेडिएशंस भी। एक ही बात है, आप किसी भी नाम से इनको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके कुछ नाम्स हैं, अल्फा रेज भी हम इनको कह सकते हैं, अल्फा रेडिएशंस भी इनको कह सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट नाम इसका जो रदरफोर्ड ने इनको नाम दिया था, डाई पॉजिटिव हीलियम आयंस, ये नाम इनको रदरफोर्ड ने दिया था। डाई पॉजिटिव हीलियम आयंस, और ये डाई पॉजिटिव हीलियम आयंस इनको क्यों कहा वो हम डिस्कस करते हैं। और आपसे कोई पूछे कि अल्फा पार्टिकल्स को डिस्कवर किसने किया था और नाम किसने दिया था, वो रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड ने। तो हम इसको समझते हैं कि इसको डाई पॉजिटिव हीलियम आयंस क्यों कहते हैं। तो इसका पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि डेफिनेशन इसका क्या है। इसका जो डेफिनेशन है कि अल्फा particles are same as helium nuclei। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसी की तरह होते हैं, क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियर के तरह होते हैं। मतलब हम उनको हीलियम न्यूक्लियस नहीं कह सकते, उनके सेम है, मतलब आइडेंटिकल टू हीलियम न्यूक्लियर। कैसे, आप इधर थोड़ा ध्यान दें। ये हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है? 4, और एटॉमिक नंबर कितना है? 2। तो हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है? 2, मतलब इसमें प्रोटॉन 2 है, और एटॉमिक मास से हम प्रोटॉन माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा? इसका न्यूट्रॉन। मतलब इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में। और इसका एटॉमिक नंबर, किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मतलब इसमें कितने प्रोटॉन है? 2। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। ठीक है, अभी इससे हम क्या करेंगे? किसी भी सोर्स से हम इनके जो इलेक्ट्रॉन है उनको नॉकआउट करेंगे। क्या करेंगे? कोई भी सोर्स, या हम कहें कोई फोटॉन या कैथोड रेज, जैसे हम डिस्चार्ज ट्यूब में पढ़ते हैं। कैसे? इसका जो न्यूक्लियस है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इससे 2 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये इसका हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम का न्यूक्लियस है। तो ये जो बच गया हीलियम का न्यूक्लियस, जो हीलियम का न्यूक्लियस बच गया, हम इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अभी आप डेफिनेशन को पढ़ें, हम क्या कहते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं? अल्फा पार्टिकल्स आर सेम एज हीलियम न्यूक्लियर। ये क्या होते हैं? हीलियम न्यूक्लियस से सेम होते हैं। ठीक है, और हम इसमें कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम समझते हैं कि इसका जो मास है, मास कितना है इसका? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसका मास है 4 AMU। और इस पे चार्ज कितना है? चार्ज इस पे कितना है? जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इस पे +2 का चार्ज आता है। ठीक है, तो इसमें चार्ज कितना है? +2 का चार्ज है। और इधर एक पॉइंट मैं लिखूं, इट हैज ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एंड 4 times of mass of it, 4 times mass of it। ठीक है, मतलब अगर हम इसको प्रोटॉन से कंपेयर करें तो इसका जो मास है वो कितना है? 4 टाइम्स इससे
प्रोटॉन से ग्रेटर है, और चार्ज 2 टाइम्स +2, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1 का होता है। ठीक है, ये थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन था अल्फा पार्टिकल्स का, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम इसको कैसे यूज करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। और हम इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं, और हम इसको डिनोट करते हैं अल्फा +2 से, और हम इसको डिनोट करते हैं हीलियम का जो सिंबल है उससे भी हम इसको डिनोट करते हैं, और इसको इस तरह भी काफी बुक्स में डिनोट करते हैं +2 का चार्ज हीलियम। और अभी हम इसका जो प्रोडक्शन है, कैसे इसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, हम उसको डिस्कस करते हैं अभी। प्रोडक्शन ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल्स आप कह लें, इसका जो प्रोडक्शन है हम उसको डिस्कस करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स are emitted by radioactive substance, या आप एलिमेंट्स कहें, radioactive substance with high speed, तो इसका ये जो है इसका पहला, वैसे इसकी जो प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत है, लेकिन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में है, जो उससे रिलेटेड है, हम उनको डिस्कस करेंगे। पहली बात क्या, ये रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है उनसे प्रोड्यूस होते हैं या आपके इमिट होते हैं, ठीक है। कैसे इनको हम डिस्कस करते हैं। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो कॉमन रेडियो एक्टिव है हमारा यूरेनियम, इसका मास कितना है 238, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 292, ठीक है। ये क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ रेडिएशंस इमिट करते हैं। जैसे जो कॉमन इसका रिएक्शन है यूरेनियम का, यूरेनियम किस में कन्वर्ट होता है, थोरियम, जिसका मास कितना है 234, और एटॉमिक नंबर कितना है 90, और इसके साथ अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। साथ में कुछ एनर्जी निकलता है, ठीक है। ये क्या था, कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, जब ये अनस्टेबल होता है तो क्या करता है, कुछ रेडिएशंस इमिट करता है और एक नया एलिमेंट बनाता है। ये क्या है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, नेचुरल रेडियो एक्टिव रिएक्शन भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये जो निकला, ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल है। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो हमें अल्फा पार्टिकल ऐसे मिल सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है, फिनोमेना है, उसके थ्रू भी हमें जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो मिल सकते हैं। अभी एक डेफिनेशन हमने ये पढ़ा कि अल्फा पार्टिकल्स आर सेम एज हीलियम न्यूक्लियाई, और आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विथ वेरी हाई स्पीड। तो आप इधर एक बात नोट करें, मैंने इधर ये क्यों लिखा है विथ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। अब इसका जो स्पीड है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसका स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कितना होता है, 1.4 इंटू 10 रेज, मतलब 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड, टू 1.7 इंटू 10 रेज 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो स्पीड है फिक्स नहीं होता, जो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, मतलब जो सोर्स है उनका, उस सोर्स पे डिपेंड करता है। इसका स्पीड वेरी कर सकता है, अगर हम सोर्स को चेंज करेंगे तो इसका जो स्पीड है वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जो इसका कॉमन सोर्स है, जो कॉमन हम सोर्स पढ़ते हैं रेडॉन, जिसका मास है 222, इसमें से जो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे उनका जो स्पीड है वो कितना है 1.5 इंटू 10 रेज 7 मीटर पर सेकंड। ये जो अल्फा पार्टिकल्स का है कॉमन सोर्स है, ठीक है। ये इनका कॉमन सोर्स जो सोर्स है
रेडान। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो अगला प्रोडक्शन है हम उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 2, अल्फा पार्टिकल्स आर आल्सो produced in discharge tube। ठीक है, कब बनेंगे? when helium gas is filled in the tube। जब हम गैस क्या करेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब में हीलियम गैस लेंगे तो अल्फा पार्टिकल्स उधर भी प्रोड्यूस होते हैं। और हमने जो जो डिस्चार्ज ट्यूब है हमने उसको डिस्कस किया था कि क्या करते हैं, हम कोई गैस फिल करते हैं। जब हम डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज डिस्कस कर रहे थे उस टाइम क्या है, हम हीलियम उठाते हैं। जैसे हमने डिस्चार्ज ट्यूब में क्या रखा है, हीलियम रखा है। एटॉमिक मास कितना है, 4, और एटॉमिक नंबर क्या है, 2। ठीक है, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने, 2, न्यूट्रॉन 2, और जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि कैथोड रेज से, कैथोड जो हमारा प्लेट है, मेटेलिक प्लेट, कैथोड से जब कैथोड रेज निकलते हैं तो जो गैस है उस जो गैस फील्ड है डिस्चार्ज ट्यूब में उसको हिट करते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन है उनको नॉकआउट कर सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में भी डिस्कस किया। ठीक है, क्या करते हैं, हीलियम एक आयन बनाते हैं, हीलियम का एक आयन बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन उससे नॉकआउट करते हैं। ठीक है, और इसमें अभी क्या बचेगा, 2 इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो निकल गए तो इसमें क्या, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। हमने पहले डिस्कस किया कि अल्फा पार्टिकल्स को हम क्या कैसे डिस्कस करते हैं कि जो हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस की तरह होते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स, तो ये इसका जो है सेकंड प्रोडक्शन है। इसके अलावा हम इसके कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। वो प्रॉपर्टीज जो हम कैथोड रे में जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है हम उसमें जो डिस्कस करते हैं उनको अभी मतलब जो अल्फा पार्टिकल्स थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम उनको कहाँ यूज करते हैं और हम उनको कहाँ स्टडी करते हैं। एक हम रदरफोर्ड ने इनको कहाँ यूज किया था। रदरफोर्ड ने सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रदरफोर्ड ने इनको कहाँ यूज किया था। पहले तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड ने। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और हम इसको कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था तो अल्फा पार्टिकल्स यूज किया था। कैसे, हम उधर इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उधर इसने क्या किया था, एक थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को क्रॉस करवाया था। ठीक है, और इसने देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कहाँ ये पास हो रहे हैं। उस प्रोसेस वो जो एक्सपेरिमेंट था उसमें से इसने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। एक तो ये, और रदरफोर्ड ने इस पॉइंट को हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक इसने यूज किया था जब इसने प्रोटॉन को नाम दिया था। इसने क्या किया था, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स को जो एयर था, एयर के थ्रू पास किया था और उसको हाइड्रोजन के न्यूक्लियस, मतलब हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिला था और उसको इसने क्या नाम दिया था, प्रोटॉन का नाम दिया था। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था। कैसे दिया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। पहले एयर के थ्रू अल्फा पार्टिकल्स एयर के थ्रू उसने पास किया था। फिर उसने क्या किया, नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन के थ्रू उसने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। अल्फा पार्टिकल्स को पास किया तो इसको क्या मिला, एक ऑक्सीजन का आइसोटोप और प्रोटॉन, और इसको क्या मिला, प्रोटॉन मिला। इधर से इसने रदरफोर्ड ने हाइड्रोजन को, जो प्रोटॉन को है, प्रोटॉन का नाम दिया। हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी इसको कहा, हाइड्रोजन न्यूक्लियस।
हाइड्रोजन न्यूक्लियस ये एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। ये क्या है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है। इसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं और ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन हम किस चीज को कहते हैं? हम एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनाएं। इधर देखिए आप, नाइट्रोजन से हम क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन बना रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन, आर्टिफिशियल रिएक्शन, या आप सिंपल इसको न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर जेम्स चॉडविक ने भी इसको यूज किया था। किसने? सर जेम्स चॉडविक ने। सर जेम्स चॉडविक, ये अलग टॉपिक है, हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सर जेम्स चॉडविक ने भी इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में यूज किया था। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में इसको यूज किया था। कैसे? इसने क्या किया? बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स पास किए, हिट किए, एटॉमिक मास 9 और एटॉमिक नंबर 5। इसने क्या किया? इस पे हीलियम न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल्स इस पे हिट किए, तो इसको क्या मिला? एक कार्बन मिला, एक कार्बन और न्यूट्रॉन। इधर से इसने क्या किया? न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। इधर भी जो सर जेम्स चॉडविक ने अल्फा पार्टिकल्स को इधर भी यूज किया। और इसके अलावा इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको भी डिस्कस करते हैं। वो भी हमारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है उसमें वो रिलेटेड है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसके, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। आप इसको नोट करें। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर को हमने पहले डिस्कस किया है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है? पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। पेनिट्रेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हमने पहले पढ़ा कि जिसका मास ज्यादा उसमें पेनिट्रेशन पावर कम, जिसका मास ज्यादा उसमें क्या होता है? पेनिट्रेशन पावर कम। अगर मास कम तो पेनिट्रेशन पावर ज्यादा। अगर हम जो अल्फा पार्टिकल्स है उनको हम कंपेयर करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से, तो अल्फा पार्टिकल्स का जो मास है वो सबसे ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से उसका जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम होगा। कैसे? इधर मैं लिखता हूं, सबसे ज्यादा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि ये सबसे लाइटर मास में है। तो पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा? इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से, और प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल से। तो मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनका जो पेनिट्रेशन पावर है सबसे कम होता है। ठीक है। और जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन पावर। आयोनाइजेशन पावर हमने इसको भी पहले डिस्कस किया है कि आयोनाइजेशन पावर क्या होता है। आयोनाइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जिसका मास ज्यादा उसका आयोनाइजेशन पावर ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा मास किसका है? अल्फा पार्टिकल्स का है। तो आयोनाइजेशन पावर भी जाहिर सी बात है अल्फा पार्टिकल्स में सबसे ज्यादा होगा। तो हम इसका जो सीक्वेंस लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अल्फा पार्टिकल का सबसे ज्यादा होता है, अल्फा पार्टिकल्स का प्रोटॉन से ज्यादा होता है, और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब इनमें जो पेनिट्रेशन पावर है सबसे ज्यादा है। इसके अलावा इसका जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है? दे कैन प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। ठीक है, ये क्या करते हैं? फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करते हैं। जब ये किसी फ्लोरिसेंट मटेरियल को हिट करेंगे तो उसमें क्या करते हैं? एक फ्लोरिसेंस,
एक ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जब रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किया था तो उसने क्या किया था, एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाया था। जो टारगेट था, टारगेट के आगे एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाया था और उसने देखा कि अल्फा पार्टिकल्स कितने डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कितने उससे क्रॉस हो रहे हैं। कैसे पता चला, वो उसने क्या किया था, फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाया था और जब अल्फा पार्टिकल्स फ्लोरिसेंट स्क्रीन को हिट कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, एक ग्लो प्रोड्यूस कर रहे थे, एक फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस सिंपली एक ग्लो होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हम उसको डिस्कस करते हैं। इसका जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर सी बात है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर रहे थे, तो ये भी कर सकते हैं। क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट? क्योंकि ये चार्ज है, इन पे कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इनको पास करेंगे तो ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे। और इसका जो आखिरी जो प्रॉपर्टी है, इनका जो कॉमन सोर्स इनका क्या है, हमने पहले डिस्कस किया। इनका जो कॉमन सोर्स है वो क्या है, रेडॉन है। रेडॉन जिसका मास कितना है, 222। जो इनका कॉमन सोर्स है, एक रेडॉन है और एक पोलोनियम है, लेकिन रेडॉन सबसे इसका जो है कॉमन सोर्स है। ये था अल्फा पार्टिकल्स। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज।